हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली फाइल परमिशन के बारे में लिनक्स में। ओके, सो फाइल परमिशन क्या होता है, इस बारे में थोड़ा बहुत हम इंफॉर्मेशन लेते हैं पहले। ओके, सो फाइल परमिशन इन लिनक्स डिटरमाइन who can read, write और execute फाइल और डायरेक्टरी। तो बेसिकली जो फाइल परमिशंस है हमारे लिनक्स में, वो बेसिकली इससे हम डिटरमाइनिंग करते हैं कि कौन फाइल को या फिर डायरेक्टरी को रीड करेगा, राइट करेगा या फिर एग्जीक्यूट कर सकता है। दे आर असाइन टू 3 कैटेगरीज। ओके, जो फाइल परमिशन होती है वो बेसिकली वो 3 कैटेगरीज में हम उसे असाइन करते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं ऑनर, दूसरा होता है ग्रुप, तीसरा होता है अदर्स। ओके, एंड आर रिप्रेजेंटेड एज RWS, मतलब कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट फॉर ईच। ओके, मैनेजिंग परमिशन इज वाइटल फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली जब हम फाइल में परमिशन लगाते हैं तो उससे हमारा जो फाइल है वो सिक्योर होता है। इससे हम सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल परमिशन डिफाइन करते हैं कि कौन हमारे फाइल को रीड और राइट या फिर एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, फाइल परमिशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट RWX, RWX, RWX। तो बेसिकली जो पहला पार्ट होता है इसे बोलते हैं ऑनर, दूसरा पार्ट जो होता है ग्रुप और तीसरा जो होता है वो होता है अदर्स। फॉर द ऑनर, ग्रुप एंड अदर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, फॉर एग्जांपल RW-R-, then R-, indicates that the owner can read। ओके, ये ऑनर का है पहला वाला, एंड राइट द फाइल, सो R and W। फिर डैश है, यानी इस पर परमिशन जो एग्जीक्यूटेबल इसको नहीं मिली है। वाइल द ग्रुप एंड अदर्स कैन ओनली रीड इट। सो ये रहा ग्रुप का परमिशन रीड और ये अदर्स का जो है कि रीड। ओके, सर्टेनली हियर इज अ बिट मोर डिटेल्स। ओके, ऑनर, तो बेसिकली इस बारे में और डिटेल में जानते हैं। द यूजर हु क्रिएटेड द फाइल और डायरेक्टरी, द ओनर हैज मोस्ट कंट्रोल ओवर द फाइल इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू चेंज परमिशन, मॉडिफाई और डिलीट इट। तो बेसिकली जो ओनर होता है वो कौन होता है? जिसने बेसिकली फाइल को क्रिएट किया है या फिर किसी डायरेक्टरी को क्रिएट किया है। तो ओनर के पास पूरा कंट्रोल होता है फाइल का और बेसिकली एबिलिटी होती है परमिशन को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की और डिलीट करने की। ओके, सेकेंड है ग्रुप। Group means a collection of users within the common access right to the file or directory. Group permissions are often assigned to facilitate collaboration among team members. तो बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसमें हम कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसके अंदर यूजर्स को इंटर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बेसिकली। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी उस ग्रुप में होगा और ग्रुप के जैसी परमिशन होगी उसी हिसाब से सारे यूजर्स को वो परमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ओके, फिर आता है अदर्स, जो कि एनी यूजर्स who is not in the owner or a member of the designated group falls into this category. These are users who have access rights according to the others permission. तो बेसिकली ऐसे यूजर्स जो कि बेसिकली ना ही उस फाइल का ऑनर है ना ही उस ग्रुप में है, तो बेसिकली वो बाकी सारे यानी बाकियों के लिए ये परमिशन हम असाइन करते हैं। सो ये रहा बेसिकली इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका फाइल परमिशन के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं, अब डेमो देखते हैं इसका कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे परमिशन देते हैं और कैसे परमिशन को रिवोक करते हैं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं उबुंटू की मशीन में और हमने ओपन कर लिया अपना टर्मिनल। बेसिकली हम सिंपली कमांड लिखते हैं लॉन्ग लिस्टिंग के लिए ls-l। यहाँ से फाइल की आती है लॉन्ग लिस्टिंग। मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है imran.txt। इसके बात करें परमिशन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली जो पहला डैश है ये इंडिकेट करता है कि ये फाइल है कि डायरेक्टरी है। सो और ये डायरेक्टरी होती है तो यहाँ पर डी लिख करके आता, अगर फाइल होता तो बेसिकली डैश करके आता है। मैं आपको एग्जांपल के मैं लिख दूँ mkdir इमरान। ओके, ls-l। अब आप देख सकते हैं ये डायरेक्टरी है हमारा, इसके पीछे डी लिख करके आया। ठीक है, सो rmdir इमरान ls-l। सो अब यहाँ पे हमने बात किया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, यहाँ पे परमिशन दे रखी है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि है RW-R-R-R-। ओके, सो यहाँ पे है जो पहला तो 3 कैरेक्टर है बेसिकली ये इंडिकेट करता है यूजर्स, यानी यूजर्स जिसने फाइल क्रिएट किया है उसके पास क्या परमिशन है, रीड करने की, राइट करने की, और एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। दूसरा है ग्रुप, इसको भी रीड राइट और डैश सिर्फ और रीड राइट है। और थर्ड जो है अदर्स, उसको सिर्फ और सिर्फ फाइल को रीड करने की परमिशन है। ओके, नेक्स्ट है ये 1, ये बेसिकली इंडिकेट करता है इस फाइल की कितनी सिंबॉलिक लिंक है। तो बेसिकली इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, कभी जब हम लिंक सिंबॉलिक लिंक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ओके,
फिर है जो पहला, ये है यूज़र, इस फाइल का ओनर कौन है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है ये है ग्रुप का नाम। ठीक है, जैसे हमने बात किया था ना कि ग्रुप है और ग्रुप में जितने सारे यूजर्स रहेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुप का नेम क्या है, जेसन। तो फॉर एग्जांपल अब कोई भी यूज़र है, जैसे मेरा अभी यूज़र कौन सा है, यहाँ पे जेसन है, अब मैं यूज़र क्रिएट करूँ जैसे कि राघव, यश, और दोनों को जेसन ग्रुप में ऐड कर दूं, तो बेसिकली उसको ऑटोमेटिक रीड एंड राइट का परमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप काम करता है। ऑलराइट, फिर इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है 11। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि फाइल का साइज़ क्या है, जो कि है बाइट्स में। ओके, तो ये है 11 बाइट्स। फिर है डेट और टाइम, तो बेसिकली 1 नवंबर 11:57 पे आपको बेसिकली 11:57 पे आपको बेसिकली फाइल क्रिएट की गई थी। फिर आता है फाइल का नाम। ओके, सो अब मैं करूँ सिंपली कैट imran.txt, तो हमने रीड कर लिया कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इमरान आलम। ओके, सो हम बात करते हैं कि इसको हम परमिशन कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली परमिशन ऐड करने के लिए हम कमांड लिखते हैं chmod, फिर देते हैं स्पेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो यूज़र है उसको क्या परमिशन है, रीड करने की, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की। तो हम लिखते हैं, जैसे इसको परमिशन तो ऑलरेडी है रीड एंड राइट की, तो यहाँ बची है परमिशन किस चीज़ की, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम लिखेंगे यू मतलब यूज़र प्लस x। ठीक है, फिर स्पेस देंगे, फाइल का नाम imran.txt। ओके, तो बेसिकली इस कमांड से हम यूज़र को परमिशन ऐड कर रहे हैं, किस चीज़ को, एग्जीक्यूट करने का, कौन से फाइल के लिए, imran.txt। फिर करते हैं एंटर, फिर करेंगे ls-l। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र का जो परमिशन है वो चेंज होकर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, सो अब बची है कौन सा परमिशन, जैसे कि ये ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में भी सेम है। तो हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप को chmod, ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं g प्लस x फॉर एग्जीक्यूट, फाइल का नाम imran.txt, करते हैं एंटर ls-l। तो आप देख सकते हैं हमने ग्रुप को भी परमिशन दे दिया बेसिकली एग्जीक्यूट करने का। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा अदर्स। तो अदर्स के लिए हम यूज़ करते हैं chmod o प्लस, हम देते हैं इसको राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, w फॉर राइट, x फॉर एग्जीक्यूट, फिर करते हैं स्पेस, फिर फाइल का नाम, फिर करते हैं एंटर। अब करो आप ls-l। तो आप देख सकते हैं हमने इस फाइल में सारी परमिशन इनेबल कर दी। कोई भी यूज़र्स इस फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो ग्रुप वाले हैं वो भी कर सकते हैं, और जो अदर्स हैं जो ना ही यूज़र्स हैं और ना ही ग्रुप्स हैं बेसिकली फाइल के, तो बेसिकली उसे भी, वो भी इस फाइल को रीड एंड राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हैश जो कैरेक्टर है ये बेसिकली यूज़र मतलब कि ओनर ऑफ द फाइल। ओके, तो हमने बात कर ली कि हम फाइल को कैसे परमिशन ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे फाइल के जो परमिशन है उसे हम रिवोक कर सकते हैं, यानी कि वापस ले सकते हैं। ओके, सो हम एक बार क्लियर करते हैं, फिर ls-l। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम क्या करते हैं, जो बेसिकली ग्रुप है उसकी परमिशन हम निकाल देते हैं। तो सिंपली आपको पता ही होगा, अगर हमें रीड परमिशन यूज़ करनी है तो r, राइट के लिए w और एग्जीक्यूट के लिए बेसिकली x। ओके, सो chmod स्पेस, हमें किसकी परमिशन निकालनी है, तो बेसिकली ग्रुप की। तो g क्या करनी है, परमिशन निकालनी है, तो हम माइनस लगाएंगे, ऐड करने के लिए हम प्लस लगाते हैं, स्पेस देंगे, सॉरी स्पेस नहीं, बैक स्पेस करते हैं, माइनस। अब बेसिकली हमें क्या क्या परमिशन निकालनी है, तो हम चाहते हैं कि सभी। ओके, सो रीड राइट एग्जीक्यूट स्पेस फाइल का नाम, फिर करते हैं एंटर, फिर करते हैं ls-l। तो आप देख सकते हैं ग्रुप की सारी परमिशन निकल गई। ठीक है, फिर अदर्स को भी निकाल देते हैं। सो chmod o -rwx, ओके, imran.txt ls। ठीक है, आप देख सकते हैं ls-l। ठीक है, हमने निकाल दी। अब हम क्या करते हैं, ओके, हम अब क्या काम करेंगे कि जो यूजर्स का परमिशन है बेसिकली ऑनर का, उसे भी हम हटा देंगे। तो हम लिखेंगे chmod स्पेस यूज़र -rwx imran.txt ls-l। आप देख सकते हैं हमने इस फाइल की सारी परमिशन ख़त्म कर दी। अगर अब हम करेंगे बेसिकली कैट imran.txt, तो यहाँ पे आएगा परमिशन डिनाइड। सो अब हम बात करते हैं कि हम एक साथ सबका परमिशन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लिखेंगे chmod a = rwx। ठीक है, फिर imran.txt। तो बेसिकली a फॉर ऑल = मतलब कि आपका ऐड करना है रीड राइट एग्जीक्यूट
तो इससे क्या होगा, आप चला कर दिखाऊँ ls-l, तो इससे क्या होगा, रीड राइट एग्जीक्यूट यूज़र यानी ऑनर के लिए भी और ग्रुप के लिए भी और अदर्स के लिए भी, सबके लिए परमिशन हमने एक्टिवेट कर दिया। ओके, वैसे आपको सारी परमिशन ख़त्म करनी है तो chmod a-rwx imran.txt ls-l, तो हम इसी से परमिशन ख़त्म कर सकते हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नॉर्मल फाइल होती है उस तरीके से परमिशन देना, तो हम काम करते हैं टच sample.txt, ओके, ls-l, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारी जो फाइल है imran.txt, तो बेसिकली इसकी परमिशन पूरा ब्लैंक हो गई है, यानी किसी को परमिशन नहीं है रीड राइट एग्जीक्यूट करने के लिए। हम इसमें फाइल में एडिटिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैम्पल हमने नई फाइल मैंने बनाई है, इसको क्या है, यूजर्स को परमिशन है रीड राइट की, तो हम सेम परमिशन देंगे, ठीक है। तो कैसे, तो हम लिखेंगे chmod स्पेस, फिर लिखेंगे यूज़र प्लस, यूज़र की क्या परमिशन है यहाँ पे, रीड एंड राइट, तो rw कोमा, ग्रुप की क्या परमिशन है, रीड राइट, तो g लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे रीड राइट कोमा, फिर अदर्स की क्या परमिशन है, रीड की, तो लिखेंगे o प्लस r, ठीक है। फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे फाइल का नाम जो कि imran.txt, फिर करेंगे एंटर ls-l, तो आप देख सकते हैं हमने सेम परमिशन जैसे sample.txt की थी, हमने उसे imran.txt में आपको सेम परमिशन दे दी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीक़ों से फाइल का परमिशन में चेंजिंग कर सकते हैं, फाइल परमिशन में परमिशन ऐड कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं। जब आप किसी को रीड परमिशन देते हैं तो बेसिकली वो फाइल को रीड कर सकता है, राइट का परमिशन देते हैं तो फाइल में रीड एंड राइट दोनों कर सकता है, और बेसिकली अगर आप एग्जीक्यूट परमिशन देते हैं तो उस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो ये है गाइस बेसिकली इस फाइल परमिशन। अगर हम किसी फाइल में रीड परमिशन राइट परमिशन ना दें, सिर्फ रीड ही दें, तो उस फाइल में हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ओके, उसमें फाइल में कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ओके। तो मैं काम करता हूँ, जो imran.txt फाइल है बेसिकली इसको मैं सिर्फ और सिर्फ रीड परमिशन देता हूँ, ठीक है। सो हम करते हैं chmod स्पेस ऑल माइनस रीड राइट एग्जीक्यूट imran.txt। अब ऐसे में क्या होगा, सारी परमिशन हमने हटा दी, अब हम सिर्फ और सिर्फ रीड परमिशन देंगे, chmod यूज़र प्लस r जो कि है आपका imran.txt ls-l, हमने सिर्फ और सिर्फ रीड परमिशन दी है, ठीक है। तो हम अगर कैट करेंगे तो हमने फाइल को रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसे एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए फाइल imran.txt इज़ अनरीडेबल, ठीक है। हम इसमें कोई भी चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम लिखेंगे लेकिन ये Ctrl+O Ctrl+X ये सेव नहीं होगा, ठीक है। तो हम करते हैं कैट imran.txt, अब देख सकते हैं कोई भी फाइल सेव नहीं हुई। तो बेसिकली सेव करने के लिए हमें परमिशन देनी पड़ेगी chmod यूज़र प्लस राइट एंड imran.txt। अब हमको परमिशन मिल चुकी होगी राइट की, तो हम इसके अंदर राइट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने राइट कर लिया, हाय देयर कंट्रोल, ओके, कैट imran.txt, आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर राइट कर लिया। तो इस तरह से परमिशन काम करता है, ओके। सो उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लिनक्स में फाइल में परमिशन देते हैं। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।